Good morning, students. So today we'll start our next chapter, that is reflection of light and refraction of light. देखो जो चैप्टर है नेक्स्ट चैप्टर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो उसमें पहला है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, फर्स्ट चैप्टर है ये। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे लाइट के दो पढ़ने करेक्टरिस्टिक, तो रिफ्लेक्शन और एक रिफ्रैक्शन। तो पहले रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को पढ़ने से पहले हम ये देखेंगे कि लाइट क्या होती है, क्योंकि यहाँ पे लाइट को पढ़ेंगे नेचर। तो लाइट के लिए सबसे पहले आता है ऑप्टिक्स। लाइट को पढ़ते हैं हम ऑप्टिक्स में। देखो फिजिक्स की एक ब्रांच है ऑप्टिक्स। ठीक है, ऑप्टिक्स का मतलब क्या होता है, इसमें हम लाइट के बारे में वो करते हैं स्टडी। ठीक है, तो अभी हम पढ़ेंगे लाइट के बारे में। तो ये एक नेचुरल फिनोमिना है। ठीक है, तो इट इज ब्रांच ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स की एक ब्रांच है ये, in which we deals with the study of लाइट। ठीक है, और लाइट भी कौन सी, विजिबल लाइट। तो ये ऑप्टिक्स, जैसे फिजिक्स को हम पढ़ते हैं, मैकेनिक्स होती है एक ब्रांच। ठीक है, जिसमें हमने 9th क्लास में जो पढ़ा था मोशन के बारे में, फोर्सेज एंड लॉज ऑफ मोशन। तो ऐसे उसी तरह एक ब्रांच है फिजिक्स की, मतलब फिजिक्स का पार्ट है कि एक तरह ये मान सकते हैं फिजिक्स को पार्ट में बांट रखा है। तो उसका एक पार्ट है ऑप्टिक्स। तो ऑप्टिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, लाइट के बारे में। तो अब आता है लाइट क्या होती है। तो लाइट क्या होती है कि लाइट एक देखो लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। तो इट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी which produces sensation of sight, to our eye, and it is used to see things around us। देखो इसमें सेंसेशन ऑफ साइट का मतलब क्या है कि जैसे ये हमारी आईज है। ठीक है, हमारी आईज का ये लेंस है। तो आईज के अंदर जैसे काफी तरह की वो आ रही है, अब वेव आ रही है। ठीक है, जैसे बल्ब से लाइट आ रही है, तो हमें बल्ब दिख रहा है, या बोर्ड पे अक्षर लिखे हुए ये भी हमें दिख रहे हैं। लेकिन जैसे कुछ ऐसी वो होती है रेज जो हमें नहीं दिखती। जैसे रिमोट से हम उसको प्रेस करते हैं, उसका बटन प्रेस करते हैं, तो चैनल को हम चेंज कर देते हैं, वॉल्यूम को इंक्रीज डिक्रीज कर देते हैं। ठीक है, तो उस टाइम भी एक सिग्नल जाता है। तो वो सिग्नल जब उसमें जाता है, तो वो सिग्नल जो आता है हमारे आईज में, तो हमें उसमें दिखता नहीं है कि कैसे हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो ऐसी वेव है जो हमारी आई उसको सेंस नहीं कर पाती। सेंस का मतलब क्या होता है, देखो हम अगर हमारे हाथ पे कोई वजन रखते हैं तो हम उस चीज को सेंस कर पाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर बहुत कम वेट रख देंगे, जैसे एयर का वेट है, यहाँ पे एयर भी लगा रही फोर्स, लेकिन हम उसको सेंस नहीं कर पा, क्योंकि वो बहुत कम फोर्स है। ठीक है, एयर के पार्टिकल बहुत छोटे होते हैं। या हम ये बोल सकते हैं कि उस चीज की हमें आदत पड़ी हुई है स्टार्टिंग से, तो वो चीज़ हमें सेंस नहीं होती। ठीक है, जैसे हम बैठे और पीछे से हमारे सिर के ऊपर कोई एक घास का तिनका रख दे, तो हमें नहीं उस चीज़ उसका वेट हम सेंस नहीं कर पाते। लेकिन अगर कोई ईंट रख दे तो हम उसको सेंस कर पाएंगे। तो ऐसा ही आइज के लिए है कि हमारे आसपास डिफरेंट टाइप की वो है वेव। ठीक है, जैसे फोन में सिग्नल जाते हैं, जैसे हमारे पास किसी का फोन आता है, मैसेज आता है, तो वो सिग्नल आते हैं, वो सिग्नल हमें नहीं दिखते। क्यों? क्योंकि हमारी आई उसको सेंस नहीं कर पाती। लेकिन अगर ये लाइट अगर आ गई, लाइट हमें कहीं पे भी दिख गई, लाइट जो लाइट होती है उसमें 7 कलर होते हैं। ठीक है, विबग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ठीक है, तो इन 7 कलर से मिलके बनती है लाइट। तो ये सातों कलर कहीं पे भी हमें हमारे आईज के अंदर आएंगे तो हमारी आईज उसको एकदम से वो कर लेती है, सेंस कर लेती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे ब्लैक कलर हमें दिख रहा है, ठीक है, व्हाइट दिख रहा है, तो हम इसको सेंस क्यों कर पा रहे हैं?
क्योंकि इससे जो लाइट आ रही है, ये चीज देखो, कोई भी चीज हमें कैसे कैसे दिखती है, जैसे मार्कर में क्यों दिख रहा है, क्योंकि बल्ब की लाइट इसके ऊपर गिर रही है मार्कर पे, और वो लाइट रिफ्लेक्ट होकर मेरी आईज में आ रही है। ठीक है, अब मार्कर का ये पार्ट जैसे रेड क्यों दिख रहा है, तो इसका कारण ये है कि व्हाइट लाइट जो आई है, इसके सारे के सारे कलर तो इस पार्ट ने क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिए, सोख लिए वो। ठीक है, लेकिन रेड को उसने क्या कर दिया, उसने रेड को कर दिया रिफ्लेक्ट, तो उसको रिफ्लेक्ट करके वो हमारी आईज में पहुंच रहा है, इसलिए हमें क्या दिख रहा है, ये रेड। ठीक है, ये ब्लैक क्यों दिख रहा है, जैसे व्हाइट लाइट आई तो इसने सारे कलर को कर लिया एब्जॉर्ब, तो कोई कलर नहीं बचा, तो इसलिए हमें क्या दिख रहा है, ब्लैक दिख रहा है। ठीक है, तो ब्लैक क्यों दिखता है, क्योंकि सब कलर को एब्जॉर्ब कर, तो कोई भी कलर नहीं पहुंचता, तो हमें क्या दिखता है, ब्लैक दिखता है। व्हाइट एक क्यों दिख रहा है, क्योंकि इस हिस्से में जो लाइट गिर रही है, तो वो लाइट 7 कलर है विबग्योर। ठीक है, वो इसको हिट कर रहे हैं, तो इसने किसी को भी नहीं किया एब्जॉर्ब, तो सारी के सारी हमारे पास जैसे रिफ्लेक्ट होके आ रही है। तो कोई भी चीज हमें ऐसे दिखती है, मतलब सोर्स क्या होता है लाइट का, वैसे तो हमारा जो सोर्स है लाइट का वो सन है। ठीक है, जो मेन जो सोर्स है, क्योंकि हमें बाहर कोई भी चीजें देखते हैं दिन में तो सनलाइट की हेल्प से देखते हैं। वैसे सेकेंडरी सोर्स तो काफी है, बल्ब हो गया, ठीक है, ट्यूबलाइट होगी, एलईडी होगी, तो ये सब क्या है ये सेकेंडरी सोर्स है। टॉर्च लाइट होगी, तो इनसे हम क्या क्या करते हैं, जहाँ पे अंधेरा होता है उन चीजों को देखते हैं। तो लाइट एक ऐसी फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो हमारी आईज के अंदर सेंसेशन ऑफ साइट, मतलब देखने का सेंसेशन करती है प्रोड्यूस। जैसे यहाँ पे जैसे मान लो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडियो वेव्स गई, ठीक है, जो सिग्नल होते हैं, लेकिन सिग्नल इसमें गए, जैसे फोन के अंदर जो सिग्नल है वो आसपास फैले हुए यहाँ पे, लेकिन हमें नहीं दिखते, क्यों, क्योंकि हमारी आईज उसको सेंस नहीं कर पाती। लेकिन जब लाइट रे ऐसे आएगी, ठीक है, तो लाइट रे को ये क्या कर लेती है, सेंस करती है, ये यहाँ गिरती है। ठीक है, ये हमारी एक स्क्रीन है, ये जिसको हम क्या बोलते हैं, इसको रेटिना बोलते हैं। तो इस रेटिना के ऊपर जो लाइट गिरती है, इसमें सेंसर होते हैं। ये एक तरह से जैसे सोलर प्लेट होती है। ठीक है, सोलर प्लेट पे हमें देखते हैं कि जैसे रात के टाइम में सोलर प्लेट पे मून होता है, उसकी लाइट गिरती है। ठीक है, लेकिन वो उस टाइम इलेक्ट्रिसिटी नहीं बनाते, क्यों, क्योंकि उसकी जो प्लेट है वो उस चीज को सेंस नहीं कर पाती। लेकिन सनलाइट जैसे ही गिरेगी तो उसको क्या कर लेती है, सेंस कर लेती है। तो ऐसे ही हमारे पीछे एक ये सोलर प्लेट है, ठीक है, रेटिना है, तो उसके ऊपर उसको बोलते हैं हम ये रेटिना। तो उसके ऊपर जब एक लाइट गिरती है तो उसको क्या करती है, सेंस करती है। और देखो यहाँ पे लाइट गिरी तो ये सेंस करेगी और ये मैसेज भेज देगी ब्रेन को। ठीक है, ब्रेन क्या बनाता है, ब्रेन उसकी फिर वो बनाते हैं इमेज, जैसे यहाँ पे है, तो इससे लाइट जा रही है इसके हर हिस्से से, तो ये लाइट यहाँ पे जैसे आईज में गिरती है तो यहाँ रेटिना के ऊपर गिरती है, तो एकदम वो सेंस होती है। फिर वो क्या करता है, रेटिना वो सिग्नल भेजता है ब्रेन को, फिर ब्रेन उसको उसकी क्या बनाता है, इमेज, मतलब ब्रेन को ये पता है क्या है, मार्कर है। ठीक है, तो ऐसे इमेज बनती है। तो ये लाइट ही एक ऐसी फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो हमारे अंदर सेंसेशन करती है, प्रोड्यूस, देखने का। दूसरा, इट इज यूज टू सी थिंग्स अराउंड अस, मतलब हमारे आसपास की जो चीजें हैं वो देखने के काम आती है। ठीक है, जैसे या इसका कलर है वो हमें रेड क्यों दिख रहा है, ब्लैक क्यों दिख रहा है, सिर्फ लाइट के कारण। ठीक है, लाइट बंद कर दो, बिल्कुल अंधेरा कर दो, इसका हमें कोई नहीं दिखेगा कलर, ये क्या दिखेगा, पूरा ब्लैक दिखेगा। ठीक है, तो ये जो ब्लैक दिखता है, रेड दिखता है, ग्रीन दिखते हैं, ये सब कलर किसके कारण होते हैं, लाइट के कारण होते हैं। तो लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिससे हम अपने आसपास की चीजों को देखते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, लाइट के 2 नेचर होते हैं। लाइट हैज 2 टाइप्स ऑफ नेचर। एक तो होता है इसका रे नेचर, रे नेचर ऑफ लाइट, और एक होता है वेव नेचर ऑफ लाइट। देखो, रे नेचर क्या होता है, जब ऑप्टिक्स की ये जैसे यह स्टडी हो रही थी तो 2 पार्ट में हो रही थी। मतलब एक साइंटिस्ट तो ये कह रहा था कि लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ रे, रे मतलब कि लाइट स्ट्रेट पाथ में चलती है। ठीक है, और उसने एक एक्सपेरिमेंट भी करके दिखाया कि एक कार्डबोर्ड रख दिया। ठीक है, यहाँ पे एक कार्डबोर्ड रखा उसने ऐसे, और उसके पीछे एक कार्डबोर्ड रखा है ऐसे, 2 कार्डबोर्ड ऐसे रखे। ठीक है, और एक में पिन से होल कर दिया, इसमें पिन से होल कर दिया। ठीक है, और उससे
जैसे लाइट भेजी यहाँ से, ठीक है, जैसे ये 2 कार्डबोर्ड है, तो उसने क्या किया, एक को ऐसे रखा, एक को ऐसे रखा, यहाँ इसमें एक पिन से होल कर दिया, इसमें पिन से होल कर दिया, या पिन से होल करने के बाद यहाँ पे जैसे लेजर लाइट होती है, ठीक है, वो यूज की लेजर लाइट, तो उसको इसमें से पास किया, और उसके बिल्कुल सामने वो दूसरा होल है, तो दूसरे होल में से देख रहे हैं तो वो लाइट हमें दिख रही है। अब थोड़ा सा ऐसे कर दिया हमने उनको टेढ़ा, ये मतलब पहले तो क्या थे, बिल्कुल लाइन में थे, लाइन ऑफ साइट एक थी, लेकिन इसको थोड़ा नीचे कर दिया, तो अब हम इसमें से जो होल है उसमें से देख रहे, लाइट नहीं दिख रही। क्यों नहीं दिख रही? क्योंकि लाइट कैसे चल रही थी, स्ट्रेट पाथ में। अगर लाइट मान लो मुड़ती तो वो ऐसे जैसे मुड़ के इसमें भी आ सकती थी। तो इससे ये प्रूव होता है कि लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ रे, या लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट पाथ। ये बताया था न्यूटन ने, ठीक है। उसने कॉर्पुस्कुलर थ्योरी भी दी थी। कॉर्पुस्कुलर एक पत्थर से होता है, उसने बताया था कि लाइट ऐसे चलती है, जैसे हम पत्थर को फेंकते तो पत्थर क्या चलता है, स्ट्रेट। जैसे पत्थर हमने ऐसे फेंका तो पत्थर ऐसे गया स्ट्रेट पाथ में और ऐसे आ गया, तो पत्थर की तरह चलती है स्ट्रेट पाथ में। लेकिन बाद में एक साइंटिस्ट आया हाइजन ने ये बताया कि लाइट अगर स्ट्रेट पाथ में चलती है, अगर लाइट मान लो स्ट्रेट पाथ में चलती है, तो इसका मतलब ये होना चाहिए कि जैसे ये एक है रूम, ठीक है, तो यहाँ पे दरवाजा हो गया, तो लाइट स्ट्रेट पाथ में अगर चलती है तो लाइट सिर्फ यहीं गिरनी चाहिए। अगर लाइट ऐसे एंटर हुई और ऐसे, मतलब जैसे कमरा है उसमें हमने जैसे उसके वो बिल्कुल बंद है, चारों तरफ से बिल्कुल बंद है, हमने उसमें से थोड़ी जगह छोड़ दी, ठीक है। जैसे ये मान लो उसका एक दीवार है, तो इतनी जगह हमने उसमें छोड़ दी, इतनी सी, तो इतनी जगह उसमें हमने छोड़ी, तो हम देखते हैं उसमें से जो लाइट आएगी, अगर लाइट स्ट्रेट पाथ में चलती है तो यहीं गिरनी चाहिए सीधी, ठीक है। अगर लाइट मान लो पत्थर की तरह जाती है कि लाइट ऐसे आई और यहीं गिरनी चाहिए, तो सिर्फ इस जगह पे हमें लाइट दिखनी चाहिए, बाकी जगह क्या होना चाहिए, अंधेरा होना चाहिए। लेकिन हमें देखते हैं कि जैसे हम दरवाजा खोलते हैं तो पूरे कमरे के अंदर लाइट फैल जाती है। तो अगर स्ट्रेट पाथ में चलती तो इसका मतलब वहीं इसमें लाइट जाती है, लेकिन हम देख रहे हैं पूरे कमरे के अंदर लाइट जा रही है, ठीक है। अगर मान लो जैसे ये अगर दरवाजा बड़ा कर देंगे तो ये भी होगा कि जैसे लाइट रिफ्लेक्ट होके आ गई। हमने क्या किया, बिल्कुल छोटा सा होल कर दिया रूम के अंदर, तो ये ऐसे। दूसरा एग्जांपल देखो इसमें, एक तो जैसे न्यूटन ने ये करके दिखाया कार्डबोर्ड वाला, कि एक कार्डबोर्ड रखो दूसरे कार्डबोर्ड को रखो, हम देखते हैं लाइट स्ट्रेट पाथ में चलती है। दूसरा देखो ये है जो हाइजन के अकॉर्डिंग कि ये एक दीवार है और उस दीवार में एक छोटा सा होल है, और यहाँ पे हमने एक स्क्रीन रख दी। स्क्रीन मतलब ये मान के चलो ये एक दीवार है, ये एक दूसरी दीवार है। अब ये यहाँ से लाइट आ रही है, तो लाइट ये इस साइड से आ रही है, लाइट यहाँ पे है सोर्स ऑफ लाइट, एक बल्ब है यहाँ पे, तो उस बल्ब से जो लाइट जाएगी वो हर डायरेक्शन में जाएगी चारों तरफ। तो यहाँ से जो लाइट जाएगी, तो रे ऑप्टिक्स के अकॉर्डिंग तो मतलब लाइट अगर मान लो उसकी तरह चलती है रे की तरह, तो उसके अकॉर्डिंग तो ये होना चाहिए कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, ब्राइट, मतलब लाइट गिरेगी, और यहाँ ऊपर क्या होना चाहिए, इतने हिस्से में डार्क। ऐसे इतने हिस्से में क्या होना चाहिए, डार्क, मतलब अंधेरा होना चाहिए। क्योंकि लाइट स्ट्रेट पाथ में चलती, स्ट्रेट पाथ में चलेगी तो इतने जितना ये होल है उतने ही होल के इक्वल उस दीवार पे क्या होनी चाहिए, लाइट गिरनी चाहिए, बाकी भी नहीं। लेकिन हम ये देखते हैं कि वो लाइट ये यहाँ तक है, ठीक है, इतना फैल गई वो, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट करके भी देख सकते हो कि हम जैसे उस होल में से देखेंगे तो वो लाइट जितने होल में से होनी चाहिए उससे ज्यादा में है। तो अगर लाइट स्ट्रेट पाथ में चलती तो इसका मतलब क्या होता है कि इस जगह पे ही होना चाहिए लाइट को, लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि लाइट यहाँ पे मुड़ गई ऐसे, ठीक है, और ऐसे मुड़ गई तो इतने में है ब्राइटनेस, तो लाइट किस साइड ये मुड़ रही है, डार्क की तरफ। तो इतना सा होल है, देखो इतना होल था, वो इतना होल था, और जो सामने है स्क्रीन उसमें इतने पे लाइट हमें दिख रही है। तो स्ट्रेट पाथ में चलती तो इतने से होल में से इतनी लाइट वहां गिरती, लेकिन यहाँ पे लाइट, तो इसका मतलब ये हो गया लाइट मुड़ गई, कौन साइड, लाइट मुड़ गई डार्क की साइड मुड़ गई, और जो यहाँ पे जो एरिया है ब्राइटनेस का वो बढ़ गया। तो इससे क्या प्रूव होता है कि लाइट स्ट्रेट पाथ नहीं चलती, लाइट मुड़ती है। तो इसका मतलब ये हो गया कि लाइट वेव की तरह चलती। वेव की तरह कैसे, कि जैसे पानी चलता है, जैसे कमरे में है तो मान लो एक हिस्से से पानी आ रहा है, ठीक है, दरवाजे से पानी आ गया, तो पानी स्ट्रेट पाथ में चलता है, पानी ऐसे फैलता है पूरे कमरे में, ठीक है। तो ऐसे ही लाइट भी फैलती है। तो उसने बताया कि लाइट किसकी तरह चलती है, वेव की तरह चलती है।
तो दोनों साइंटिस्ट के मतलब अलग अलग थ्योरी थी और अलग अलग उन्होंने प्रूफ दिए थे, ठीक है। और ये प्रूव भी करके दिखाया था, जैसे न्यूटन का जो लॉ था वो रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन, ठीक है। और जैसे कई इसमें वो पढ़ेंगे हम फिनोमेना, उससे भी ये प्रूव होता है कि लाइट स्ट्रेट पाथ में चलती है। मतलब रिफ्लेक्शन और जो रिफ्रैक्शन है वो तो दोनों से ही प्रूव हो जाते हैं, वेव से भी और रे से भी। तो दोनों इससे प्रूव होते, इसका मतलब इसकी दोनों थ्योरी ठीक है, ठीक है। फिर बाद में जैसे एक साइंटिस्ट आया, उसने बताया था कि लाइट के दोनों दोनों होते हैं नेचर, रे भी होता है और वेव भी होता है। मतलब एक जैसे एक डिस्टेंस तक, जैसे यहाँ से सोर्स, ये सोर्स है तो इससे लाइट आ रही है, तो एक डिस्टेंस तक तो रे ऑप्टिक्स वैलिड होती है, मतलब रे नेचर होता है वैलिड। उससे ज़्यादा डिस्टेंस अगर हम कर देंगे तो फिर वेव लाइट जो यहाँ पे वेव नेचर है वो हो जाता है वैलिड, ठीक है। वो हम 12th क्लास में पढ़ते हैं कि कितनी होती है वो डिस्टेंस। तो एक डिस्टेंस होती है, ठीक है, उसको फ्रेशनल बोलते हैं डिस्टेंस, तो वो हमारे लिए काम की नहीं है। तो उससे हमें पता चलता है कि जैसे ये बल्ब है और उस बल्ब से लाइट निकल रही है, तो यहाँ से जैसे सपोज करो 10 सेंटीमीटर तक तो लाइट क्या चलेगी स्ट्रेट पाथ में, उसके बाद क्या करती है लाइट वेव की तरह चलने लग जाती है। तो इसका मतलब ये हो गया लाइट के दोनों दोनों होते हैं नेचर। कुछ फिनोमिना है, कुछ फिनोमिना हम अपने आसपास जो देखते हैं, ठीक है, उसको रे से एक्सप्लेन हम कर देते हैं, और कुछ को हम किससे करते हैं, ये लाइट को वेव मान के एक्सप्लेन कर देते हैं, ठीक है। तो हमारे सिलेबस में 10th के सिलेबस में लाइट का ये रे नेचर है, 12th में हम ये रे और वेव दोनों पढ़ते हैं, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे रे नेचर ऑफ लाइट। तो उसके बाद आता है जैसे रे नेचर ऑफ, इसमें लिख लो ये रे नेचर ऑफ लाइट में, रे नेचर ऑफ लाइट में लिख लो लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट पाथ, लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट पाथ। और वेव नेचर में लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, ठीक है। तो हमें 10th क्लास में लाइट को रे नेचर उसको मान के हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसमें पहली आती है डेफिनेशन, रे हम किसको बोलते हैं, रे किसको बोलते हैं। तो रे देखो हम किसको बोलते हैं कि जैसे एग्जांपल लेते हैं हम कि हमने एक पिन ली, ठीक है, जो पिन होती है, और उस पिन के साथ हमने एक पिन और रख दी। जैसे ये एक कार्डबोर्ड है, जैसे यही है, ठीक है, ये एक कार्डबोर्ड है, ये यहाँ पे हमने एक जैसे पिन लगा दी, ऑल पिन होती है जो, ठीक है, वो ऑल पिन हमने लगाई ऐसे। फिर उसके बाद हमने दूसरी लगाई, दूसरी ऐसे लगाई कि उसकी हमें पीछे वाली नहीं दिखनी चाहिए, तो पीछे वाली दिखना हमें मतलब बंद होगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि पीछे वाली से जो लाइट आ रही थी वो इससे पहले वाली ने क्या कर दिया, ब्लॉक कर दी। अब हमने तीसरी और लगाई, तीसरी ऐसे लगाई कि वो नहीं दिखनी चाहिए, तो फिर चौथी लगाई, चौथी ऐसे लगाई कि वो तीन नहीं दिखनी चाहिए पीछे की। तो अब देखो पीछे वाली से लाइट आ रही थी, वो लाइट ब्लॉक की किसने, दूसरी ने। अब पहली और दूसरी वो तीसरी ने की, और तीसरी दूसरी पहली से वो चौथी ने की। तो इससे हमें लाइट का क्या मिल रहा है, पाथ मिल रहा है कि लाइट ऐसे आ रही थी, देखो ये पाथ इसका ब्लॉक हो गया। अगर पाथ ब्लॉक नहीं होता तो हमें पीछे वाली भी दिखती। अब उन सब पॉइंट को जब मिलाएंगे, उन सब पॉइंट को जब मिलाएंगे तो उससे हमें क्या मिलेगी, जैसे ये हमने पिन लगाई, दूसरी पिन ये लगाई, तीसरी पिन ये लगाई, ऐसे यहाँ पे पिन लगाई, फिर यहाँ पिन लगाई, फिर यहाँ पिन लगाई, फिर यहाँ पे, और ऐसे करके हमने यहाँ पे 10-12 पिन लगा दी, और फिर सब पिन को मिला। देखो अब इससे जो लाइट आ रही थी वो इसने ये रोक दी, ठीक है, इसलिए हमें पीछे वाली नहीं दिख रही थी। फिर इन दोनों से जो लाइट आ रही थी वो इसने रोक दी, तीसरे फिर नहीं दिख रही। तो ऐसे हम इसका क्या बना रहे, लाइट का ये पाथ बना रहे, ठीक है। और ये लाइट ऐसे चल रही है तो हम उसके एक वो दे देंगे डायरेक्शन, तो ये एक एरो हो गया, इसको बोलते हैं हम रे, ठीक है। तो रे क्या होता है कि लाइट का जो पाथ है, लाइट का पाथ है उसको रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है, ठीक है। तो रे इट इज द geometrical representation
ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन टू शो या टू रिप्रेजेंट द पाथ ऑफ लाइट। ठीक है, ये ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन मतलब जैसे ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन होता है कि हमने लाइन खींच दी, सर्कल बना दिया, ठीक है, तो ये ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन हो। तो यहाँ पे इसको कहेंगे हम रे, ये है रे ऑफ लाइट। ठीक है, तो ये हो गया रे। अब उसके बाद आता है बीम ऑफ रे। तो बीम ऑफ रे क्या होती है, काफी सारी ऐसी रे है तो इसको बोलते हैं बीम ऑफ रे। तो ये हो गया बीम ऑफ रे, जब काफी सारी लाइट आ रही हो। ठीक है, तो ये हो गया बीम ऑफ रे और ये रे। तो अब जैसे रे के बारे में हमें पढ़ना है। तो अब जब लाइट रे ट्रेवल करती है, ठीक है, जैसे यहाँ पे एक सरफेस आ गया, ये मीडियम आ गया। मीडियम का मतलब ये हो गया, जैसे एग्जांपल हम लेते हैं एक, ठीक है, एग्जांपल लिया हमने कि जैसे हमने एक बॉल ली और उस बॉल को ऐसे छोड़ दिया, ठीक है, तो वो बॉल ऐसे जाएगी स्ट्रेट पाथ में। हमें ये मान के चलना है कि लाइट स्ट्रेट पाथ में चल रही है, तो लाइट उस बॉल की तरह चल रही है। तो वो बॉल ऐसे गई, अब सरफेस आ गया, जैसे मीडियम आ गया दूसरा, ये यहाँ तो एयर में है, फिर यहाँ पे भी एयर में, यहाँ पे भी एयर, मतलब एक जैसा मीडियम चल रहा है। लेकिन जब नीचे फर्श पे हिट करेगी तो मीडियम हो गया चेंज, क्योंकि अब मीडियम क्या आ गया, सॉलिड मीडियम आ गया। तो उस मीडियम पे लाइट इसने हिट किया बॉल ने, और बॉल हिट करने के बाद क्या आ गई, वापिस आ गई। तो इसको बोलते हैं हम रिफ्लेक्ट होना। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि मीडियम कौन सा। अगर यहाँ पे पानी होता तो बॉल ऐसे उसके अंदर चली जाती, ठीक है, बॉल उसके अंदर ऐसे चली जाती, वो ऐसे नहीं आती। ठीक है, तो मीडियम पे डिपेंड करता है कि वो क्या करेगा। तो ऐसे ही यहाँ एक ये है मीडियम नंबर 1 और ये है मीडियम नंबर 2। अब लाइट रे ऐसे आई है, ये जैसे बीम ऑफ लाइट आ रही है, ठीक है, तो ये लाइट रे जब यहाँ पे हिट करेगी तो अगर ये मीडियम फर्स्ट जैसा हुआ, सॉलिड हुआ, तो ये उसको क्या कर देगा, रिफ्लेक्ट कर देगा। ठीक है, यानी कि जिस मीडियम में थी उसी मीडियम में ये आ गई टकरा के। या इसमें ये हो सकता है कि ये ऐसे आई और ये यहीं पे क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी, मतलब ना तो ये रिफ्लेक्ट हो गया ना दूसरे उसमें गई, मीडियम यहाँ पे जैसे इसका इंटरफेस है, ये यहीं पे क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी। जैसे एग्जांपल, सूरज की जब वो गिरती है, लाइट गिरती है, ठीक है, तो जैसे ब्लैक कलर हम पहन लेते हैं, ब्लैक कलर के कपड़े जब हम पहन लेते हैं तो उसमें देखते हैं कि वो लाइट को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, हमें गर्मी लगने लग जाती है। ठीक है, गर्मियों में जैसे हम मान लो ब्लैक कलर की शर्ट पहन लेते हैं तो हम क्या देखते हैं कि जैसे हम धूप में आते हैं तो हमें गर्मी लगने लगती है। क्यों? क्योंकि ब्लैक कलर लाइट को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये एब्जॉर्प्शन हो गया। तीसरा जैसे ये इसमें हो सकता है कि लाइट ऐसे गई और ये ऐसे इसमें चलेगी, तो उसको कहेंगे हम ट्रांसमिशन। ठीक है, तो रिफ्लेक्ट होगी और एब्जॉर्ब होगी और ट्रांसमिट होगी। ठीक है, अब जैसे रिफ्लेक्शन का मैंने बताया एग्जांपल कि जैसे मिरर हो गया, शीशे के सामने हम खड़े हैं, हम शीशे के सामने हो गए खड़े तो हमें अपनी इमेज दिखती है। ठीक है, मिरर होता है उसमें हमें अपनी इमेज दिखती है। क्यों? क्योंकि जैसे मान लो जैसे हमने जैसे ये हाथ उठाया, राइट हैंड उठाया हमने, तो हमें शीशे में दिखता है। क्यों दिखता है? क्योंकि यह हाथ से जो रे है वो रिफ्लेक्ट होके हमारी आईज में आ रही है, हाथ से जो लाइट रे गई है। ठीक है, या ये मार्कर को हम देख रहे हैं, सपोज करो मार्कर को देख रहे हैं, तो एक तो जैसे मार्कर पीछे रखा है ऐसे, ठीक है, तो ऐसे रखा है तो हाथ, तो तब भी हमें मार्कर उसमें दिख रहा है शीशे में। क्यों दिख रहा है? क्योंकि जैसे बल्ब से लाइट आई, वो लाइट इससे टकराई, वो फिर शीशे में गई, शीशे में टकरा के फिर ये आई, तो यहाँ पे देखो शीशे से टकरा के आई है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है, और फिर हमारी आईज में आ रही है, इसलिए हमें वो मार्कर दिख रहा है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन बोलते हैं। तो ये हो गया रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट।
उसके बाद दूसरा देखो, जैसे ब्लैक कलर का मैंने दिया एग्जांपल कि लाइट उस पर गिरी और वो क्या हो गया, एब्जॉर्ब हो गया। तीसरा ट्रांसमिशन का देखो एग्जांपल कि जब मान लो ये जो दीवार है इस पे वो लगा हुआ है, शीशा लगा हुआ है, ट्रांसपेरेंट शीशा, ठीक है। तो हमें जैसे बाहर की चीजें भी दिख रही है, जैसे शोरूम में होता है, शोरूम में हम देखते हैं बाहर से जैसे रोड पे जा रहे हैं तो अंदर जैसे बाइक खड़ी है, ठीक है, या और कोई कार खड़ी है, तो हमें वो दिखती है अंदर। क्यों दिखती है? क्योंकि उससे जो लाइट है वो उससे लाइट हमारी आईज में आ रही है। तो अब वो लाइट आई, जैसे कार हमें दिख रही है, क्यों? क्योंकि कार से वो लाइट आई और फिर बीच में ये आ गया शीशा, ठीक है। ये क्या है? ट्रांसपेरेंट। तो इसने उसको क्या कर दिया, उसको ट्रांसमिट कर दिया, ठीक है, उससे टकरा के उसने ट्रांसमिट कर दिया और ट्रांसमिट करके हमारे आईज में वो पहुंच रही है, ठीक है। तो यहाँ पे मीडियम से वो क्या होगी, वो ट्रांसमिट होगी। तो ये क्या हो गया, ट्रांसमिशन। तो लाइट रे जब ट्रेवल करती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, तो वो मीडियम पे डिपेंड करता है कि वो उसको रिफ्लेक्ट करेगा या एब्जॉर्ब कर लेगा या ट्रांसमिट करेगा, ठीक है। तो अब हमें इसमें ये पढ़ना है, तो रिफ्लेक्शन और एक ट्रांसमिशन, ठीक है। एब्जॉर्प्शन इसमें नहीं पढ़ना। तो लाइट के तीन वो हो गए, रिफ्लेक्शन और एब्जॉर्प्शन और ट्रांसमिशन, ठीक है। रेट। तो लाइट रे जब एक मीडियम से दूसरे उसमें जाती है मीडियम पे, तो डिपेंड करता है मीडियम पे कि उसको रिफ्लेक्ट, जैसे मिरर लिया था तो मिरर क्या करेगा, रिफ्लेक्ट, ठीक है। ब्लैक कलर लिया तो क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। और अगर हमने ट्रांसपेरेंट ले लिया ग्लास तो क्या करेगा, वो ट्रांसमिट कर देगा, ठीक है। तो ये लाइट के मीडियम पे डिपेंड करता है। तो उसके बाद लिखो आगे, when a light ray goes from one medium to another medium, एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में जाती है, one medium to another medium, then it gets reflect, absorb and transmit depending on the medium, ठीक है। जब एक लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो रिफ्लेक्ट भी कर सकती है, एब्जॉर्ब कर सकती है और ट्रांसमिट भी कर सकती है, ठीक है। ये किस पे डिपेंड करता है, मीडियम पे करता है डिपेंड ये, ठीक है। तो ये डायग्राम इसका बनाना हमें मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है। तो ये यहाँ से लाइट रे जा रही है, ये है बीम ऑफ रे ऐसे जा रही है, ठीक है। तो ये ऐसे क्या आ गई, रिफ्लेक्ट होके ये एब्जॉर्ब हो गई, ट्रांसमिट। तो रिफ्लेक्शन भी कर सकती है, एब्जॉर्प्शन कर सकती है, ट्रांसमिशन। तो ये बेसिक था ऑप्टिक्स का, दिस इज द बेसिक ऑप्टिक्स। क्योंकि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ने से पहले हमें ये बेसिक जानना था। तो आज तो देखो, आज हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले तो इसमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ना है, तो हमें लाइट के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो लाइट की स्टडी हम किस में करते हैं, ऑप्टिक्स में करते हैं, ठीक है। तो ऑप्टिक्स क्या है, एक फिजिक्स की एक ब्रांच है। जैसे फिजिक्स को हम पार्ट में पढ़ते हैं तो उसका एक पार्ट है, उस पार्ट में हम इसको पढ़ते हैं लाइट को। तो वो इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द लाइट, ठीक है। तो उसके बाद फिर हमने लाइट के बारे में पढ़ा। लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिससे हमें चीज़ें दिखती है या हमारे आइज के अंदर सेंसेशन होता है। लाइट के दो नेचर होते हैं, रे नेचर और वेव नेचर, ठीक है। इसमें रे में क्या होता है कि लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट पाथ। एक्सपेरिमेंट भी करके दिखाया कि कार्डबोर्ड रख दो ऐसे, ठीक है। तो वो उसका एक्सपेरिमेंट हो गया। दूसरा था लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। तो लाइट वेव के फॉर्म में ट्रेवल करती है। तो हमें यहाँ पे जो 10th में पढ़ना है वो पढ़ना है लाइट का रे नेचर, ठीक है। तो फिर हमने पढ़ा रे क्या होती है। तो रे तो क्या होती है, रे एक रिप्रेजेंटेशन होता है। तो ये रे कौन कैसे क्या इसमें रे है, इसका मतलब ये हो गया कि लाइट का जो पाथ है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। लाइट देखो बल्ब से यहाँ आ रही है तो हमें वहाँ दिख थोड़ी है लाइट की, यहाँ ये यहाँ पहुँच गई, यहाँ पहुँच गई। वो तो हम क्या करते हैं, ऐसे वो करते हैं रिप्रेजेंट की लाइट ऐसे आ रही है, क्योंकि उससे बल्ब से लाइट आ रही है तो हम बीच में कुछ रख देंगे, नहीं दिखेगी। फिर एक चीज़ और रख देंगे, नहीं दिखेगी। फिर तीसरी रख देंगे। तो इसका मतलब क्या, लाइट स्ट्रेट पाथ में चल रही है, ठीक है। उसके बाद लाइट जब एक मीडियम दूसरे मीडियम में जाती है तो वो डिपेंड करता है मीडियम पे कि उसको रिफ्लेक्ट करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, ट्रांसमिट करेगा, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। थैंक यू।